Hello students, in this video I am going to discuss class 12th poem A Thing of Beauty. It is written by a great romantic poet John Keats. This is from your English book Flamingo. So let's get started. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above quiet for us and sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty is joy forever. इन दिस लाइन पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट ब्यूटी। तो बताया है कि जो ब्यूटी होती है, ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि कोई ऐसी चीज़, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, बट जो पोइट ने बताया है वो नेचर के लिए बताया है। जैसे माउंटेन्स हैं, ओके, फ्लावर्स, रिवर्स, हिल स्टेशंस एंड द अदर थिंग्स। तो बताया है कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हमेशा ही क्या देती हैं, जॉय फॉर एवर, हमेशा ही खुशी देती हैं, प्लेजर, हैप्पीनेस देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इनकी जो लवलीनेस होती है थिंग ऑफ ब्यूटी की, हमेशा क्या होती है, इंक्रीजेज होती जाती है, बढ़ती है। इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस में चेंज नहीं होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बट विल कीप अबाउट क्वाइट, अबाउट यानी कि जो शेडो होती है, ठीक है, अंडर द ट्री। तो जो पेड़ के नीचे की शेडो होती है, जो छाँव होती है, उसके लिए बताया गया है कि वो क्वाइट फॉर अस, हमको क्या देती है, हमको शांति देती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट, और ये भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो हमारी स्लीप होती है वो कैसी होती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो स्वीट ड्रीम्स कब होगा, जब स्लीप कैसी होगी, नींद यानी कि अच्छी होगी, गहरी होगी। एंड हेल्थ, और इससे हमारी हेल्थ भी कैसी होगी, अच्छी होगी। तो ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो कैसी होगी, काफ़ी अच्छी होगी। हमारा माइंड कैसा होगा, पीसफुल होगा। जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, पीसफुल होगा, ठीक है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dread। अब यहाँ बताया है देयर फॉर एन एवरी मोरो यानी कि टुमारो, और एवरी मॉर्निंग जो आने वाली मॉर्निंग होती है, ठीक है, हर सुबह होती है, और कल का दिन होता है, वो हमारे लिए क्या लेके आता है, आशाएं लेके आता है, होप लेके आता है। आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड यानी कि जो एक सर्कल में गोल बैंड होता है, उसके चारों ओर फ्लावर्स रहते हैं बंधे हुए, ठीक है। रेडिंग यानी कि बेविंग, बुने हुए। उसी तरीके से हम लोग भी क्या हैं, कनेक्ट हैं, किससे, अर्थ से। वी पीपल आर कनेक्टिंग विद अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि इतने सारे डिस्पोंडेंस यानी कि होपलेसनेस, ठीक है, और जो क्या है, सैडनेस है, इसके बाद, और ऑफ द इनह्यूमन डेथ यानी कि इनह्यूमन जो क्रूअल पीपल होते हैं, जिनमें काइंडनेस नहीं होती है, मोरालिटी नहीं होती है। डेथ उनकी क्या, लैक, डेथ का मतलब है यहाँ लैक, उनमें किस चीज़ की कमी होती है, ऑफ नोबल नेचर। जो क्रूअल पीपल होते हैं, ठीक है, उनमें किन चीज़ की कमी होती है, नोबल नेचर्स यानी कि जो अच्छे गुण होते हैं। जो काइंड हार्टेड पीपल होते हैं वो उनकी तरह नहीं होते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्कन वेज। ऑफ द ग्लूमी डेज यानी कि जो सैड डेज होते हैं, ग्लूमी यानी कि दुख वाले, ग्लूमी का मतलब है यहाँ पे सैडनेस, ठीक है। ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और एन darkened ways made for searching as in spite of all some shape of beauty moves away the pall। अब ये हमें बताया कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमारी कितनी भी सैडनेस होती है उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, उसको हटा देती है, और हमको क्या देती है, जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है, ठीक है। पाल यानी भी यहाँ पे क्या है, सैडनेस के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी यानी कि जो कितनी भी अच्छाई के बावजूद भी हमारी लाइफ में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं, काफ़ी क्या होती हैं, सैडनेस होती हैं, डार्क वेज होते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए डार्क एंड वेज पे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये सीधा रास्ता है या नहीं है, ठीक है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और जिससे क्या करते हैं, हम लोग सर्च करते हुए चलते जाते हैं गलत रास्तों पे। ये इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इस सब के बावजूद भी, इतनी सारी बुराइयों खामियों के बावजूद भी क्या होता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी,
कुछ ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं हर किसी की लाइफ में, जो मूव्स अवे द पाल, जो मूव अवे यानी कि हटा देती है, रिमूव कर देती हैं किसको, पाल को, यानी कि जो सैडनेस है, दुख है उसको, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी डार्क स्पिरिट है, जो हमारी स्पिरिट है यानी कि इनर जो हमारी सोल है उसमें से हटा देती है, ठीक है। और क्या देती है, हैप्पीनेस देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ठीक है। तो जैसे कि सन है, मून है, जो नेचर की चीज़ें हैं, ट्री है, ठीक है, ओल्ड, यंग, और ये सभी क्या करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि जैसे एक बून मिला हुआ है, और शेडी बून, स्प्राउटिंग यानी कि देना, हमको ऑफर करती हैं ये सारी चीज़ें। सन मून क्या देती हैं हमको, ये भी हमारे लिए हैप्पीनेस देती हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स, तो जैसे जो ट्री की शेडो होती है ना, तो वो सिंपल शीप यानी कि शीप होती हैं, उनको भी क्या देती हैं, शेडो देती हैं, छाँव देती है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे आर लिव इन, और डेफोडिल्स कहाँ रहती हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड यानी कि चारों ओर क्या होती है, ग्रीनरी होती है जहाँ पे डेफोडिल्स होते हैं। एंड क्लियर रील्स, क्लियर रील्स यानी कि जो नहरें होती हैं, ठीक है। तो डेफोडिल्स अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, डेफोडिल्स ये होते हैं, ठीक है, ये हैं डेफोडिल्स के फ्लावर। तो इनके चारों ओर क्या होती है, ग्रीनरी होती है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है विद ए ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स यानी कि जो जो नहरें होती हैं, ठीक है, कैनल होती हैं, वो कैसी होती हैं, क्लियर होती हैं, साफ होती हैं। दैट्स फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक, और वो खुद के ही लिए क्या बनाती हैं, कूलिंग यानी कि ठंडा रखने वाला कोवर्ट बना लेती हैं। मे गेंस द हॉट सीजन, जिससे वो हॉट सीजन में इतनी गर्मी ना हो, वो हॉट सीजन में भी उनको क्या देती हैं, कूल रखती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो मिड फॉरेस्ट होता है यानी कि फॉरेस्ट में सभी ट्री तो बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे भी होते हैं, तो उनके लिए बताया गया है मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि मस्क रोज होते हैं, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो स्प्रिंकिंग ऑफ फेयर यानी कि पूरे में क्या होती है, उनकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है, ठीक है, जो उसकी रिच स्प्रिंकिंग होती है किसकी, मस्क रोज की। एंड सच टू इज ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, अभी यहाँ पे एक और थिंग ऑफ ब्यूटी की बात की गई है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर, ग्रैंडर यानी कि काफ़ी जो लार्ज हो, बड़ा हो, ठीक है, काफ़ी महान हो। ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, डूम्स यानी कि जो लोग अब जा चुके हैं, जो महान थे, ठीक है, जिन्होंने युद्ध किए, लड़ाइयाँ लड़ी, उनके लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, डूम। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और हमने किन के लिए इमेजिन किया है, जो माइटी डेड हैं, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, ठीक है, जो लोग मर चुके हैं, जो माइटी थे, माइटी डेड। ये क्या है, माइटी डेड यहाँ ऑक्सीमोरन है, ठीक है। और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और जो लवली लवली टेल्स यानी कि जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने सुनी हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने पढ़ी हैं या तो सुनी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो हमारे ऊपर एक कैसे हैं, एक फाउंटेन के जैसे हैं, इमोर्टल इमोर्टल ड्रिंक, ठीक है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, ऐसा लगता है कि वो हेवन से, ठीक है, वहाँ से क्या कर रही हैं, हमारे ऊपर पोर कर रही हैं, यानी कि गिरा रही हैं, वहाँ से हमारे ऊपर उड़ेल रही हैं, एक फाउंटेन की तरह से। एन एंडलेस फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक का, उससे वो हमारे ऊपर उस चीज़ को, ड्रिंक को गिरा रही हैं, ठीक है, हमारे ऊपर, हेवेंस ब्रिंक। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंक, ब्रिंक यानी कि कॉर्नर, ठीक है। तो यानी कि कितनी भी बुराइयों के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो एक अच्छाई होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो क्या करती है, हमको जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी पोइट ने तो किस लिए यूज किया है, नेचर के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, किसी की स्माइल हो सकती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ केक्स वगैरह, ठीक है, या और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।